हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास को थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा। इसके दोबारा हम लोग दोबारा सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी लोग कनेक्ट करके एक बार दोबारा से करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, मैं दोबारा अभी बता देता हूं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। अभी जिसने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया दोबारा देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सब लोग रेडी हैं बेटा? ले आऊं मैं? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। बताइए इसमें क्या था, इसके अंदर क्या था। यहां पर हमारा आंसर कौन सा आएगा? इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसमें आएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है ना, ट्रांसफर करती है ना, अलग अलग प्रोसेस करती है। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आगे देखिए बेटा, इसमें क्या है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का, देखिए आधुनिक एक तो सिंपल है कंप्यूटर का जनक, ठीक है। एक होता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। चलिए कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं बता देता हूं। ए, इसमें बी, इसमें सी और इसमें डी। तो बताइए यहां पर बेटा क्या आंसर आएगा? यहां पर कौन सा आंसर आएगा? बताइए ए बी सी डी। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। शार्लू नहीं। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा बी आएगा, एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर कहा है, कौन सा कहा है बेटा? आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरे पास। हाँ, बी बी बी। और सिंपल कहेगा, आधुनिक नहीं लिखा है, सिंपल लिख दे कंप्यूटर का जनक, तो आप फिर सी कह सकते हैं, चार्ल्स बेबेज। अगला देखिए बेटा, इसमें क्या है। बायोएस का फुल फॉर्म कौन सा है? बताइए। हाँ, बायोएस का फुल फॉर्म कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आएगा? अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा इसकी, तो इसके अंदर क्या होता है यहां पर कि बायोएस जो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसका संबंध किससे? रोम से है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा कौन सा आएगा? सी आएगा, ठीक है। अगला देखो, हाँ सिस्टम, लास्ट में सिस्टम। अगला देखो, अर्थपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सा आएगा इसमें? इसमें कौन सा आंसर आएगा? मतलब इनमें से एक ऐसा है, अर्थपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है। बताइए, स अर्थ। बताइए बेटा, क्लास हो गई थी बिल्कुल, कुछ टेक्निकल रीजन थे, बट अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। फटाफट से आंसर दो। आज क्वेश्चन ज्यादा लेके आया हूं बेटा। 1 अगस्त से अब पैटर्न बदल दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूं। डेली हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और जब एग्जाम आ जाएगा तब हम लोग 100 के समथिंग डेली क्वेश्चन किया करेंगे। तो वो कब कर पाएंगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अभी इतने दिन थोड़े स्लो चल रहे थे, तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने का समय आ गया। तो फटाफट से, नहीं यहां पर बेटा आएगा डेटा। देखो डेटा जो होता है ना, वो अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे नहीं है। अब डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो उससे बनता है इंफॉर्मेशन। क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या करती है? वो सार्थक आंकड़ों को दर्शाती है। एक अर्थपूर्ण जानकारी को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगा सकते हो? कीबोर्ड के अंदर जो केबल, कीबोर्ड की जो केबल होती है उसको कहां लगाते हो कंप्यूटर के? भाई कई पोर्ट होते हैं। वीजीए पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है, यूएसबी है या फिर सैंपिडो पोर्ट है। सैंपिडो पोर्ट। बताइए कौन सा आएगा? बताइए कौन सा आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन ने आंसर दे दिया है। अर्जुन ने आंसर दे दिया है। कौन सा आएगा बेटा? बाकी सब लोगों क्या विचार है? सी, सी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, जो कीबोर्ड होता है ना, वैसे तो कीबोर्ड और माउस के लिए अलग से पोर्ट होता है, जो हमारा होता है PS2 पोर्ट। याद है आपको बेटा? एक PS2 पोर्ट होता है हमारे कीबोर्ड और कंप्यूटर मॉनिटर के लिए, कीबोर्ड और माउस के लिए। आजकल क्या है, ये PS2 पोर्ट वाले कीबोर्ड आते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले आते थे। आजकल के कीबोर्ड और माउस हमारे USB होते हैं। तो यानी कि वो USB कीबोर्ड है तो वो USB पोर्ट में लगेगा। तो यहां पर USB की फुल फॉर्म होती है बेटा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम बेटा। सर राम राम, राम राम भाई, राम राम, सबको राम राम बेटा। फटाफट से हाँ क्लास के अंदर अपनी योगदान दो, भागीदारी बनाओ। और एक सेकंड में थोड़ी सी इसको, हाँ ठीक है, चलो हाँ कर दिया मैं। थोड़ा सा कमेंट मेरे को प्रॉपर विजिबल नहीं थे, प्रॉपर विजिबल है। हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है बेटा। अगला देखिए इसमें क्या है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। भाई सॉफ्टवेयर होता है ना कोई भी, उसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? वो डेटा को किस में बदलता है? वो एक वेबसाइट में बदलता है, वो एक सूचना में बदलता है, वो प्रोग्राम में बदलता है, वो ऑब्जेक्ट में बदलता है। बताइए किस में बदलता है? भाई हमारा जो अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने थोड़ी देर पहले, उसमें इसी का आंसर छिपा हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां पर, सूचना। अरे ये स्पीड सही है कि और तेज कर दूं बेटा मैं? अरे ये स्पीड सही है क्या? हाँ, क्योंकि अब देखो इतने दिन मैंने इसलिए स्पीड जानबूझ के नहीं बढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो पहली बार पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी स्पीड चलने दो। अब मैंने कहा आप स्पीड बढ़ाने का समय आ गया, अब थोड़ा सा और तेज करें। और तेज तो बेटा ज्यादा कोई नहीं, और तेज भी करेंगे। आप धीरे धीरे रुकिए, जैसे जैसे पेपर हमारा नजदीक आएगा हम और फास्ट तरीके से और बढ़िया तरीके से करेंगे। बिल्कुल। अगला देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में जो एक शब्द होता है उसका आकार जो होता है वो क्या होता है? क्या वो इनमें से कोई नहीं? एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है, मतलब शब्द एक है और कंप्यूटर में यहां पर अलग साइज है, वहां पर अलग साइज है। अच्छा, हर मामले में निश्चित एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न होता है। बताइए क्या आएगा इसमें? कौन सा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, सौरभ टाक कह रहे हैं डी। बाकी सबका क्या विचार है बेटा? देख लो, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। राकेश भावेश सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, डी आएगा। देखो क्या होता है, डी आएगा। देखिए क्या होता है कि जो शब्द हमारा है वो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मान लीजिए कोई शब्द है वो 2 KB का है, तो कंप्यूटर में कहीं भी पड़ा हो 2 KB रहेगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा सिस्टम है, उसके अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वहां पर उसका साइज अलग हो सकता है। तो कंप्यूटर अगर बदलोगे तो फिर वहां पर साइज भी बदल सकता है, बदलेगा ये गारंटी नहीं है, पर मे भी चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? भाई डिजिटल कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो है ये पोर्ट हमारा होता है, किस रूप में, किस फॉर्म में जो है वो जाना जाता है? बताइए बताइए बेटा, कौन सा आएगा? बताइए। डिजिटल उपकरणों में देखो, डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, नहीं नहीं डी नहीं आएगा बेटा, ये आएगा यूएसबी। वीजीए होता है, ये तो स्क्रीन के लिए होता है बेटा, मॉनिटर पोर्ट। पैरेलल पोर्ट अलग होता है, ये यूएसबी है ना, ये डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर डिजिटल डेटा में, डिजिटल उपकरण जो वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर इसी का यूज किया जाता है। यहां पर डिजिटल डेटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? यहां पर परम 8000 है, विक्रम 100, EKA या फिर अनुपम है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, परम परम परम, बहुत बढ़िया, सब लोगों का सही है क्योंकि सबने याद कर रखा है। परम 8000 है, इसको बनाया था सीडैक ने, सीडैक ने, और ये बनाया था 1991 में। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है ये है विजय भटकर। अरे कौन है विजय भटकर? अरे कौन है विजय भटकर? विजय पांडुरंग भटकर आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं, जो स्थिर होते हैं। बताइए क्या कह रहा है ये? बताइए। रजिस्टर जो है वो स्थित होते हैं, सॉरी स्थित होते हैं। रजिस्टर कहां पर होता है बेटा? किसके अंदर होता है रजिस्टर? स्मृति में, मेमोरी में होता है, या सीपीयू में होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट में, या रोम या ईपीरोम में? बताइए किस में होता है? 10वें के अंदर ऑप्शन नंबर क्या कह रहे हो? बी। हाँ ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने कहा था कि एक वर्किंग जो मेन काम मदरबोर्ड पर नहीं बेटा, सीपीयू का ही। मैंने मेमोरी में आपको बताया था कि सीपीयू के ठीक बगल में रजिस्टर लगा होता है, इसके बाद में कैश होता है, इसके बाद में रैम होता है, और फिर आपका सेकेंडरी होता है। ये अलग अलग थी बेटा।
तो ये रजिस्टर इनडायरेक्टली मैंने इसके ऊपर ऐसे 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 है ना, इसको एक सर्कल में बंद भी किया था। तो मैंने कहा था कि भी ये एक प्रकार से सीपीयू का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है बेटा। हाँ, अगला देखो इसमें क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। देखिए डीवीडी, देखो दो चीजें यहां पर है, एक डीवीडी और एक डीवीडी की फुल फॉर्म भी है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो क्या होती है, क्या वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी है, या विनाशक मेमोरी है, या वर्चुअल मेमोरी है? बताइए कौन सा आएगा इसमें, बताइए। देखो यहां पर अनुक्रमिक नहीं बेटा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं है, मैंने इंग्लिश में इनको कहा भी था, पर कोई बात नहीं, कल का पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा, डोंट वरी। नहीं, ये बेटा रैंडम एक्सेस होती है, जो आपकी एक प्रकार से डीवीडी है, ये रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि डीवीडी में जितना भी डेटा है उनमें से रैंडमली कोई भी डेटा आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी डीवीडी है, उसके अंदर 150 गाने हैं, आप रैंडमली कोई भी गाना प्ले कर लो, आपको मना थोड़ी करेगी। हाँ, रैंडम, क्रमिक वगैरह सीक्वेंशियल वगैरह नहीं होता है। अगला देखो क्या है, एंड्रॉइड एक तरह का है, क्या है, एक तरह का एंड्रॉइड जो है वो एक तरह का क्या है, क्या वो यूटिलिटी है, या वो कनेक्टिविटी है, या वो सिस्टम है, या फिर एप्लीकेशन? और आगे क्या है, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। बताइए। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑप्शन ही नहीं है अर्जुन, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑप्शन में है ही नहीं जो आप कह रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर इनमें से कौन सा आएगा? आंसर तो हमें इनमें से देना है ना। ये क्वेश्चन अटका रहा है आपको ना, ये क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एंड्रॉइड आपका कैसा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम आएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 भाग होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, चौथा होता है आपका डिवाइस ड्राइवर, और पांचवा यहां पर होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये 5 होते हैं बेटा इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनडायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर, मुद्रक, मुद्रक मतलब प्रिंटर होता है बेटा, ठीक है, या फिर चुंबकीय टेप, या फिर वीडियो टर्मिनल? बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर चुंबकीय टेप हार्डवेयर होता है बेटा, कौन बोला नहीं होगा हार्डवेयर? अच्छा 12 का दे रहे हो बेटा, थोड़ा लाइव पे क्लिक करो, लाइव पे आओ सारे। कुछ लोग पुराने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। हाँ देखो ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो ए जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्ट। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा ना बेटा, भाई यहां पर देखो आपने क्या देखा, ये जो आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखा है, इसके अंदर आता है असेंबलर, इसमें आता है असेंबलर। तो असेंबलर जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है बेटा, सॉरी सॉफ्टवेयर है। असेंबलर जो है वो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। और यहां पर यही पूछा आपसे, कह रहा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो असेंबलर जो है वो हार्डवेयर नहीं है। अगला देखो क्या है, मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। कौन सा मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल, या फिर प्रोग्रामिंग मैनुअल, या फिर यूजर मैनुअल, या टेक्निकल मैनुअल, या डिजाइनर मैनुअल? इनमें से कौन सा मैनुअल है जो हमें यह बताता है कि भाई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज कैसे करना है? बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 14 के अंदर कौन सा आएगा? 14 के अंदर आएगा सी। सब लोग यूजर मैनुअल कह रहे, बिल्कुल सही। देखो क्योंकि देखो क्या है भाई, आप एसी भी खरीदते हो, आप कोई मोबाइल भी खरीदते हो, तो साथ में एक डायरी सी आती है, थोड़ा बताया होता है इसमें कि कैसे क्या करना है। और पुराने मोबाइलों के साथ तो पूरी बढ़िया ऐसे मोटी किताब टाइप सी आती थी, सारा लिखा होता था इसमें। आजकल तो नहीं आती है, पहले आती है, यूजर मैनुअल बोलते हैं। अगला देखिए, प्रकाशीय में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? प्रकाशीय तंतु कहेंगे इसको, तंतु। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जो है वो कैसे एक तरीके से आपका प्रेषित होता है, ट्रांसफर होता है? सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। मतलब एक तरीके से ना प्रिंसिपल भी आप कह सकते हो कि किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ही बताना पड़ेगा हमें।
बताइए किस प्रकार से वो ट्रेवल करता है हमारा डेटा। हाँ, टोटल TIR, बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा बेटा, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। इसमें संपूर्ण लिखा है तो एक ही बात है, पूर्ण संपूर्ण एक ही बात है बेटा, समझ में आ गया। आज इतने कम कैसे, कहां चले गए सारे लोग, कहां चले गए, आज कंप्यूटर आने लग गया क्या सबको। अगला देखो बेटा क्या है, निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, क्या सर्वर, पैकेट, फायरवॉल या फिर वेब पेज, मतलब अनधिकृत मतलब अननेसेसरी, और उसको क्या है रोकने के लिए, मतलब अननेसेसरी व्यक्ति, ऑथराइज्ड व्यक्ति हमारे कंप्यूटर को यूज न कर सके, इसके लिए हमारे कंप्यूटर में क्या लगाया जाता है, क्या बनाया गया, एक तरीके से क्या सर्वर बनाया गया है, पैकेट बनाया गया है, फायरवॉल या फिर वेब पेज, बताइए। कई बार क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी को समझ में नहीं आता कि उसने पूछा क्या है, बट हाँ थोड़ा आइडिया लग जाता है, और ऑप्शन जब पढ़ते हैं उससे और ज्यादा क्लियर हो जाता है। यहां पर जो मेरा आंसर आएगा बेटा वो फायरवॉल आएगा। फायरवॉल हमारा क्या करता है मैं बता दूं, बिल्कुल सही है, फायरवॉल जिनका भी है बिल्कुल सही। देखिए फायरवॉल क्या करता है, हमारे जो भी एक तरीके से डिवाइस है, उस डिवाइस को क्या करता है, जैसे नेटवर्क यानी कि कोई भी बाहरी अगर नेटवर्क से अगर कोई भी अगर डेटा आ रहा है तो ये उसको क्या करता है बेटा, फिल्टर करता है। ये उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, मतलब उसको चेक करता है कहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं है, इन्फेक्टेड चीज तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो ये उसको हमारे कंप्यूटर में एंटर नहीं करने देता है। सो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर फायरवॉल होगा। और फायरवॉल बेटा सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों के अंदर ही कंसीडर करते हैं इसको हम लोग। हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में होता है। अगर बाई चांस पूछ रहे ना आपसे कि फायरवॉल क्या है तो आप इसको बता सकते हो। अगला देखिए इसमें क्या है, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। देखिए अब ये इसमें क्या आएगा, अनाधिकृत प्रयोग को, बताइए क्या आएगा इसमें। भाई लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, देखो इसमें अलग है अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए, इसमें भी वही, उसमें निजी नेटवर्क ऐसे लिख दिया था, हालांकि आएगा इसमें भी फायरवॉल। नहीं, एंटीवायरस अलग चीज होता है बेटा, एंटीवायरस होता है हमारा अलग होता है, वो अलग काम करता है। फायरवॉल एंटीवायरस अलग चीजें होती हैं, फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अगला देखो बेटा इसमें क्या है, अच्छा जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज जैसा कि आपको पता है 399 की है, निश्चित रूप से परचेज करिए। और संडे को परसों इसका फ्री टेस्ट भी हुआ था, और अगर जिन्होंने दिया तो उन्होंने अपना आकलन भी किया होगा। डेफिनेटली 100% इसको परचेज करिए बेटा। इसके बाद में अगला महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसकी भी टेस्ट सीरीज हमारी जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जो 299 की है। तो आज ही कोचिंग इसकी क्लास 24 की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, और उसके अंदर यहां पर आप इन सब चीजों को एक्सेस करिए। और दूसरा इसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी निश्चित रूप से ज्वाइन करो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए बेटा क्या आएगा, बहुत बढ़िया, बताओ बेटा क्या आएगा कि अ कंप्यूटर वायरस इज है। अभी आपने कंप्यूटर वायरस का नाम लिया था और वायरस का देखो क्वेश्चन भी आ गया। बताओ कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, या फिर ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा आएगा। भाई जो वायरस होता है ना, वायरस वो क्या करता है, आया क्यों क्यों क्यों, अब ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। अरे कोई नहीं, क्यों आएगा, कंप्यूटर एक ऐसा, देखो हमारा जो एक प्रकार से वायरस है वो छोटा सा प्रोग्राम ही तो होता है। शंकर गलत बात है बेटा, गलत आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, डी नहीं आएगा। ना ना ना, एक कंप्यूटर होता है जो खुद की कॉपियां बनाता रहता है, प्रतिलिपि बनाता है एक तरीके से, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रकार के ऐसे वायरस होते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी को भरने का काम करते हैं। वो आपकी मेमोरी खाली है फिर भी वो अपने कॉपी बना बना के आपकी मेमोरी भर देंगे, ऐसे वायरस होते हैं। नहीं नहीं, अच्छा मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी केवल ए सही है। अगला देखो,
ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? ऐसे वायरस जो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चलते हैं। याद करो, ऐसा एक और चीज भी होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, मैक्रो होता है, टाइम बम होता है, वॉर्म होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए। टाइम बम होगा बेटा? नहीं नहीं नहीं, टाइम बम, टाइम बम, टाइम बम, टाइम। देखो क्या होता है, टाइम बम होता है ना, टाइम सेट कर दिया, एक विशेष टाइम आएगा फिर वो फटेगा, फिर वो फटेगा। ऐसे ही यहां पर देखो, ऐसे ही यहां पर देखो, ये वाले जो वायरस होते हैं ना, ये विशेष समय पर किसी खास तारीख को उसी समय ये काम करेंगे, उनको टाइम बम, मतलब टाइमली वो वर्क करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट करते हैं, ऐसे कह सकते हैं उसको। अगला देखो क्या है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। बताइए, डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? मॉडेम बदलता है, पैकेट? पैकेट तो देखो एक डेटा की फॉर्म है, कीबोर्ड तो करेगा नहीं, कीबोर्ड तो करेगा नहीं, तो यहां पर कौन सा है? मॉडेम। मॉडेम याद है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला देखो क्या है, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? माइक्रोवेव पे, रेडियो आवृत्ति पे, रेडियो वेव कह सकते हो बेटा इसको, वेव कह सकते हो, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताइए कौन सा आएगा इसमें? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ होता है ना बेटा, ब्लूटूथ, वो किस पर? देखा 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 देखा, ये लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ये लेवल के क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी, अर्जुन सही है बेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव्स होती है बेटा, वो रेडियो वेव्स, रेडियो वेव होती है वो। ये तो बात है, रेगुलर क्लास लोगे तो सीखोगे। देखो अगस्त 1995 में, अच्छा कितनी अगस्त? 15 अगस्त थी, मैं बता देता हूं, औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की गई। भाई 1995 में, 15 अगस्त 1995 को भारत के अंदर इंटरनेट की सर्विस को चालू किया था। अब चालू करने के लिए जो सुविधा थी वो किसने दी थी? क्या वो बीएसएनएल था, एयरसेल था, एयरटेल था, बीएसएनएल? ये सब बाद की कंपनियां हैं, तो इन दोनों में से एक आएगा, बता दो कौन सा आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है यार, वीएसएनएल। तो वीएसएनएल की फुल फॉर्म भी बता देता हूं मैं, क्या होगी? विदेश, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, सिंपल। हाँ, बीएसएनएल, बीएसएनएल में भारत संचार निगम लिमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा, यानी कि ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है वो उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। ये बताइए, बताइए, इनकॉग्निटो कहते हैं क्या उसको? ऑप्शन में लिखा तो है प्रशांत ने इनकॉग्निटो। बाकी सब बताओ बेटा, जिसकी हिस्ट्री नहीं बनती है, मतलब उसके अंदर आप जो कुछ भी देखोगे ना वो आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री में नहीं जाएगा, मतलब वो कोई देख नहीं पाएगा, मतलब आपका जो यूजर है ना या कोई भी व्यक्ति है वो ये नहीं देख पाएगा कि भाई आपने किसी कंप्यूटर यूज किया। हाँ, इनकॉग्निटो आएगा इसमें। हाँ, थैंक यू सो मच। ये यहां पर मेरा आपका इनकॉग्निटो आएगा। इनकॉग्निटो विंडो के अंदर आप जो कुछ भी देखोगे, कुछ भी देखो चाहे, वो हिस्ट्री के अंदर सेव नहीं होगा, मतलब वो उस कंप्यूटर के अंदर उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं देख सकता आपका। हाँ, गवर्नमेंट जो है सब चीजें रिकॉर्ड होती है, आपका जो इंटरनेट की सर्विस जिससे यूज करे हो, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास सारी बेटा डेटा रहता है, बट आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। केवल एक गुप्त ब्राउजिंग भी कहते हैं इसको, इसको ऐसे भी कहते हैं कि गुप्त ब्राउजिंग के लिए हाँ कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? हाँ हाँ अर्जुन सही है, प्राइवेट ब्राउजिंग कह सकते हैं, गुप्त ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। अगला देखें, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blutar@mars.org है, तो mars.org जो है ये क्या है? क्या है बेटा ये बताइए, कौन बताएगा ये क्या है? ये क्या है? ये सदस्य के नाम है या सर्वर को या डोमेन नेम को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? सदस्य के नाम को, सर्वर को, डोमेन नेम के, डोमेन के नाम को,
रेंज के नाम को, सर्च इंजन के नाम को, किसको दर्शाता है? देखो ऑप्शन नंबर यहां पर सी एब्सोल्युटली राइट, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा सी, डोमेन के नाम को। देखो ये डोमेन, देखो ये वाला जो होता है ना एट द रेट से पहले, इसको कहते हैं यूजर नेम। इसको क्या कहते हैं? यूजर नेम। और एट द रेट के बाद में जो होता है इसको कहते हैं बेटा डोमेन नेम। इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ध्यान रखिएगा बेटा। सो ऑप्शन यहां पर मेरा कौन सा आ जाएगा? सी, सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? बताइए। क्या इसका आविष्कार स्टीव वोजनिक ने किया था, या चार्ल्स बेबेज ने, या टिम बर्नर्स-ली ने, या फिर बिल गेट्स ने? किसने किया था बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और पेपर तक और भी अच्छी हो जाएगी बेटा। बस रेगुलर रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। बिल्कुल टिम बर्नर्स-ली आएगा बेटा। टिम बर्नर्स-ली जो है, इन्होंने WWW का आविष्कार किया था 1989 में। अगला देखो बेटा क्या है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP है, जावा है, HTML है, या फिर फ्लैश है? बताइए इंटरनेट का। हाँ, इंटरनेट हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा शीतल, क्यों नहीं होगा? सही। आप ये बताइए कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, एक मानक प्रोटोकॉल कौन सा है जो इंटरनेट यूज करता है? बताइए। हाँ नितेश, बिल्कुल धन्यवाद, पढ़ लिया मैंने, आपका पिछला कमेंट भी पढ़ लिया था बेटा। बताइए इसमें क्या आएगा? यहां पर TCP/IP आएगा बेटा। TCP/IP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये आएगा इसमें। आगे देखो बेटा 27 नंबर, ईमेल के संदर्भ में पॉप का मतलब क्या होता है? POP का मतलब क्या होता है? POP का मतलब क्या होता है बताइए। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बताया सही है। दो होती है ईमेल के लिए, ईमेल के लिए दो होती है। नहीं, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ढंग से पढ़ो तो सही बेटा। देखो ईमेल के लिए दो होती है, एक तो होती है SMTP और एक होती है POP। ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऐसे। हाँ ऐसे होती है बेटा, ठीक है, सिंपल मेल SMTP। अगला देखो इसमें क्या है, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? विंडोज का स्थान कौन सा है? मतलब अच्छा ऑप्शन से देखो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, कोई नहीं। विंडोज क्या है ऐसे समझ लो, विंडोज क्या है, फटाफट से आंसर दो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है। जितना कम टाइम लोगे उतनी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर। और अगर सॉफ्टवेयर भी कौन से प्रकार का है तो आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा कहेंगे बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अगला देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, बाइनरी फाइलें बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड जो होता है ना, वो काय के लिए यूज होता है? बताओ फटाफट से। नोटपैड होता है नोट्स बनाने के लिए। आपके मोबाइल में होता है बेटा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें डी आएगा। आपके मोबाइल के अंदर आपने एक येलो से कलर की एप्लीकेशन देखी होगी, मेरे में है क्या कहां है ये रही, नोट्स, येलो कलर की है बेटा, नोट्स नाम की एक एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? नोट्स बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई ग्राफिक चित्र वगैरह नहीं बनेगा इसमें। डी। अगला देखो, बताओ जंक ईमेल को किस नाम से और जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है? स्पूफ के रूप में, इनबॉक्स के रूप में, स्पैम, या फिर क्रम्स के रूप में? बताइए।
हाँ, सब फोन में होता है, ऐसे कंप्यूटर में भी होता है ये। बताइए बेटा क्या आएगा। बेटा लाइक नहीं किया 20 लोगों ने और 31 लोग देख रहे हो, बाकी लाइक कर दो यार, इतने कंजूस मत बनो, दिल बड़ा करो। स्पैम आएगा बेटा, बिल्कुल सही है। ये क्या है, जंक वगैरह है ना, जो कई ईमेल वाले जो है ना वो इसको जंक लिख देते हैं, वैसे जनरली इसको स्पैम ही कहते हैं बेटा। हाँ, हमारे जीमेल वगैरह में स्पैम आता है, रेडिफ वगैरह में और कई है वो जंक कह देते हैं इसको, बाकी स्पैम ही आएगा इसमें। अगला देखो, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब, भाई रिसाइकल बिन के अंदर कोई भी फाइल है वो आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, परंतु कब होगी, कब होगी, हम करेंगे या उसको कंप्यूटर बंद हो जाएगा तब होगी, या कंप्यूटर यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है, या उपयोगकर्ता बदलता है तब होता है, या डेटा परिवर्तन होता है तब, बताइए कब होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा बी आएगा, मतलब जब हम मैनुअली अगर मैनुअली रूप से अगर उसको खाली करेंगे तभी उसका डेटा डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, या फिर डेटाबेस का है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर किस चीज का उदाहरण है, बताइए बताइए वो किस चीज का उदाहरण है। हाँ, शिफ्ट डिलीट भी तो ओपन ही करते हैं ना बेटा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा, सिंपल सी चीज है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। दूसरा मैं कह सकता हूं ये एप्लीकेशन तो है ही है, दूसरा अगर ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रकार का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला देखो बेटा क्या है, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है बताइए, क्या इटैलिक रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन, कैपिटलाइज या बोल्ड, कौन सा एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का भाग नहीं है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का भाग नहीं है, बताइए। कैपिटलाइज, बताओ बताओ क्या है। सी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, ए और बी नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, कैपिटलाइज। देखिए कैपिटलाइज जो है ये किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का एक पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या है, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको सिंपल सी चीज ये है, आपको ये पूछा, ये जो कंपेयर का ऑप्शन होता है ना, इस कंपेयर कौन से वाले टैब में होता है और कौन से वाला, ग्रुप तो है ही है पर ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है ये पूछा है। कंपेयर जो है वो कौन से वाले टैब के अंदर होता है। देखो 3 में रिव्यू है और 1 में व्यू है, क्या लगता है कौन सा आएगा बताइए। तुलना करनी है ना, तुलना करनी है, रिव्यू और कंपेयर आएगा। अर्जुन कह रहे हैं रिव्यू, बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो ये पहली बात तो रिव्यू टैब में होता है, ठीक है, और रिव्यू टैब के कंपेयर ग्रुप में कंपेयर नाम का ही एक विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला देखो, फॉन्ट का साइज, आकार खोलने, बॉक्स खोलना है भाई, उसका साइज बदलना है, तो फॉन्ट साइज चेंज करने का जो आप यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो उसका शॉर्टकट क्या है बताइए। फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है, उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। अल्ट प्लस में पी, अल्ट प्लस पी नहीं होता है बेटा, ए नहीं आएगा, ए में तो अल्ट प्लस में पी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रितु सही है, राजयोग सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कंट्रोल शिफ्ट और पी आएगा बेटा इसमें, यहां पर आएगा कंट्रोल शिफ्ट और पी आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका यानी कि एक टेबल जो है उसके अंदर अगर मैं बात करूं कॉलम की,
मिनिमम और मैक्सिमम जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जो हम कॉलम बनाते हैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ, टेबल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं टेबल में? डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाँ, नहीं, डी बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, डी बिल्कुल सही है। मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 63 हो सकते हैं बेटा। आपके एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम है और मैक्सिमम आपके, हाँ, बिल्कुल मीना जी, रेगुलर लीजिए और आप निश्चित रूप से बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ो बेटा। हाँ, ये सब पारिवारिक जो चीजें हैं ये तो आती रहेगी, ठीक है, पर रेगुलर क्लास लो, निश्चित रूप से समझ में आएगा और कंप्यूटर की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, सबकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला देखो क्या है इसमें, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकलित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? टेम्पलेट, प्रस्तुतिकरण, स्लाइड, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा बेटा? रणवीर में देखो बेटा, अननेसेसरी कमेंट करने से बचो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं लगनी है तो बेटा आराम से बैठो, और अगर अननेसेसरी कमेंट आएगा तो फिर उसको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। सिंपल सीधी स्पष्ट शब्दों में बात है। हाँ, पहले से रंग वगैरह डिसाइड होते हैं, टेक्स्ट डिसाइड होते हैं, वो टेम्पलेट के थ्रू होता है बेटा। जैसे देखो, हमारे अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, हमारे वर्ड में भी उपलब्ध होते हैं, हमारे पावर पॉइंट में भी होते हैं, हमारे वर्क उसमें एक्सेल में भी होते हैं कि नहीं होते? तो ये अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट होते हैं जो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट आएगा, इसमें प्री डिसाइडेड रहता है। अगला देखो क्या है, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है? एमएस वर्ड 2016 के अंदर जब हम ड्रॉप कैप को लगाते हैं तो ड्रॉप कैप की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? एक तरीके से वो आपकी 3 लाइन तक होती है, या 5 लाइन तक की होती है, या 2 लाइन तक होती है, पैराग्राफ में 4 लाइन तक होती है। बताइए क्या आएगा इसमें? ए कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। ऑडिट की क्लास मुझे नहीं पता है बेटा, मुझे नहीं पता है लगेगी कि नहीं लगेगी, टाइम टेबल वगैरह मुझे नहीं पता है इतना, क्योंकि मैं भी इधर पर्टिकुलर टाइम पे आता हूं, अपनी क्लास लेता हूं, फिर निकल जाता हूं। हाँ, तो इसमें बेटा देखो, ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक होता है। जैसे देखो, दैट THIS दिस इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर, ऐसे 3 लाइन जितनी हाइट होती है इसकी, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप करना चाहो तो 10 लाइन तक कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 होती है, अच्छा 3 से कम 2 लाइन जितना भी कर सकते हो, और 1 लाइन का तो होता ही है, 1 का तो क्या करोगे, तो 2 का भी कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक होता है, और मैक्सिमम बढ़ाकर इसको 10 लाइन तक भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। अगला देखिए बेटा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल जो होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इन क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बेटा। कहां से लाते हैं? तो भैया यही तो बात है ना, फिर यही मेहनत है बेटा, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं एक क्वेश्चन। तो देखो यहां पर वर्क, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है ना बेटा, उस फाइल को कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक के में वर्कशीट होती है, वर्कशीट मत कर देना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वर्कशीट तो वर्कबुक के, जैसे देखिए डॉक्यूमेंट में पेज होते हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड होती है, वर्कबुक में वर्कशीट होती है, ऐसे। तो वर्कबुक में वर्कशीट, तो फाइल तो वर्कबुक होती है, इसके अंदर अलग अलग वर्कशीट होती है, तो वर्कशीट मत कर देना, वर्कबुक आएगा यहां पर, ठीक है। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम कार्य प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की गया है। भाई ऑटो सम अगर आपको करना है एमएस एक्सेल के अंदर, अगर ऑटो सम करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? ऑटो सम स्वतः योग करना है, तो स्वतः योग करना है तो शॉर्टकट क्या होगा बेटा? देखिए बेटा, मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात करूंगा, क्यों नहीं डल रही है, ठीक है, और बिल्कुल डलवाएंगे, क्यों नहीं डलवाएंगे, एप्लीकेशन के आपके टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी बेटा। कंप्यूटर में पूरे के पूरे नंबर क्यों नहीं आएंगे बेटा? निश्चित रूप से आएंगे, अल्ट प्लस में बराबर होता है बेटा,
डेटा को सेलेक्ट करो, कॉलम को सेलेक्ट करो, अल्ट के साथ बराबर का आप दबा दीजिए और सारा का सारा डेटा का योग हो जाएगा। ऑटो सम का ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, सफिशिएंट है बेटा आज के लिए? बताओ सर आए नेक्स्ट क्लास बागड़ी सर। कब आगे? ठीक, बस 2-3 क्वेश्चन हो। अगला देखो, सर भी आगे हैं, मैं वही चेक करा था कहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां देखिए एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है, मतलब कौन सा ऐसा है जो किसी वैल्यू को या फिर फॉर्मूला को इनपुट करने की हमें परमिशन देता है। तो इसमें क्या होता है, देखो टाइटल बार में तो कुछ भी नहीं डाल सकते आप, मेन्यू बार में यहां फॉर्मूला बार होता है ना, इस फॉर्मूला बार के अंदर आप कोई भी वैल्यू को डाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूले को डाल सकते हैं। बिल्कुल, और करा देंगे और कराएंगे। आज तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, नहीं तो मैं अभी आपको 50 क्वेश्चन करवा चुका होता अब तक। करेंगे बेटा, आगे देखिए, रेगुलर रहिए और सभी को बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सूत्र लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। A1 2 3 इसमें संख्याएं लिखी है तो इसका आंसर क्या होगा। काउंट फंक्शन है ये, काउंट फंक्शन क्या गिनेगा बताइए। काउंट फंक्शन जो है, नहीं 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 नहीं, ए नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बेटा सी आएगा। ये क्या करता है, अंदर जो भी डेटा है ना उसमें संख्याएं कितनी है ये गिनता है बेटा। संख्याएं कितनी है भाई, 4 संख्याएं हैं, ये ए संख्या नहीं है, ये एक अल्फाबेट है, इसको छोड़ देगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ध्यान रखो बेटा। हाँ बिल्कुल, मैं देखो मैं बोलूंगा, बिल्कुल आज बोल दूंगा कि इसको शेयर करवा दें, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी बेटा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस एक दो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है फटाफट से। एमएस एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है। देखिए वर्तमान डेट, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, फटाफट से बताइए। वर्तमान डेट अगर आपको डालनी है तो आप कौन से वाले का यूज करोगे बेटा, कौन से वाले का यूज करोगे। यहां पर आएगा टुडे फंक्शन होता है। अगला देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। एमएस एक्सेल 2016 में जूम स्लाइड का ऑप्शन उपयोग करके जूम स्तर को न्यूनतम कितना कर सकते। ठीक है, जूम की मिनिमम रेंज कितनी है, जूम की मिनिमम 10% होती है। कितनी होती है, 10%। अगला, जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य पर काम करते हैं तो कौन सा स्लाइड का क्षैतिज ग्रिड में प्रदर्शित होती है बताइए बेटा, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें। जब स्लाइड सॉर्टर पे काम करते हो स्लाइड छोटी छोटी दिखती है, जो छोटी छोटी दिखती है तो किस रूप में दिखती है, वो दिखती है बेटा यहां पर थंबनेल के रूप में। किसके रूप में, थंबनेल में। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी आपकी जो है नेक्स्ट क्लास बेटा स्टार्ट हो जाएगी, तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, पानी वानी पी लो। सर भी यहां पर आ चुके हैं, मैं इस फाइल को थोड़ा सा जो है सेव कर देता हूं ताकि आपको बाद में इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर हो जाए। ठीक है, और रेगुलर थोड़ा सा टाइम पे कनेक्ट करो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कीबोर्ड कहां गया, चलो इसी सेव कर देता हूं। अच्छा वो उधर आ रखा था, डिफॉल्ट नेम से कर दिया वैसे मैंने। हो जाएगी पीडीएफ फाइल शेयर हो जाएगी सबको। ठीक है, अभी सर अपनी फाइल लगा लेंगे फिर अपन एक मिनट बस। एक से हाँ क्या ही लगा लिया, तो सबकी एक फाइल बन के फिर
हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी हमारी पीपीटी लग जाती है, फिर हम चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन पर। ठीक है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग? ओके, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सर वाकई में कंप्यूटर के बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ इस फील्ड के महारथी हैं। अगर इनसे पढ़ लिया तो भैया सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है। ये वाली हाँ भाई, देखिएगा हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सेशन चल रहा है बहुत ही शानदार चल रहा है और हम कल परसों एक विषय वस्तु पर बात भी कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, विषय वस्तु एक तो पहले तो ये चीज देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज वाला सेशन नहीं लिया है जूनियर अकाउंटेंट का, तो भैया जल्दी से ले लीजिएगा सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज है। और एक है महिला सुपरवाइजर, दोनों का आप दोनों का परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की बात करता हूं और आप इसको पढ़ने के बाद में एक बात आप अवश्य मुझे कहोगे कि सर सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में ये पेपर अगर हम पहले पढ़ लिए होते तो शायद ये आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल गया होता। क्योंकि मैंने अब तक पुराने जो रिपीट क्वेश्चन थे, जैसे मैं आज इस टॉपिक की क्वेश्चन सर्च कर रहा था तो वो सेकंड ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे वो ऐसे एज इट इज थे। तो यानी कि उसी सेशन को हम आप एक बार वापस देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई में, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कल से एक और चीज मेंशन करूंगा कि ये कौन सी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और ये हो जाएगी, हाँ भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कहाँ पर आया हुआ है। हाँ भाई, सबसे पहले बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, क्या ये बात सत्य है? राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं, यानी कि एससी की 4 सीटें हैं, एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल की 3 सीटें हैं। हाँ भाई, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से गलत हैं? अभी देखो नारायण मैचंद, अभी मैं कट ऑफ के बारे में तो बड़ा आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं, जिसके फर्स्ट पेपर में 55 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए और सेकंड पेपर में एवरेज 100 के आसपास या 100 से 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम अगर एवरेज करें तो 150 के आसपास, जिसके 150 क्वेश्चन है, यानी कि 300 अंक की बात कर रहा हूं, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब इससे फिर 2-2, 3-3, 5-5 जो है वो सबके कम कर लीजिएगा। जैसे एसटी के 250 तक आ सकता है, एससी के 260-65 तक आ सकता है। जनरल का हाईएस्ट बता दिया मैंने, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 300 से ऊपर तो किसी सूरत में नहीं जाएगा। चलो भैया, तो भैया लोकसभा में राजस्थान के कुल सदस्य संख्या 25, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 200 है, भैया नहीं, राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें, बिल्कुल सही बात है, और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं, यानी कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं इनमें एससी के लिए और एसटी के लिए आरक्षण है तो एससी के लिए 4 सीटों पे आरक्षण है और एसटी के लिए कितनी सीटों पर है, 3 सीटों पर क्या है, आरक्षण है। एक दौसा वाली सीट है शायद, और एक जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली सीट है, और एक और शायद उदयपुर की सीट है। तो ये 3 सीटों पर क्या है, आरक्षण है। एससी वालों को एक सीट है भरतपुर की साइड की, एक गंगानगर की सीट है और एक करौली सवाई माधोपुर की सीट है। इस प्रकार से एससी के लिए ये क्षेत्र क्या है, रिजर्व है ना भाई, ये क्षेत्र क्या है, ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, रिजर्व है। चलो जी, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, ये प्रश्न तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, तारा भंडारी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बता दीजिएगा। गलत, क्या गलत बता दिया, मतलबी दुनिया क्या गलत बता दिया भाई तेरे को? अच्छा, मेरा राइट है, आप लोगों का गलत है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई ये राइट वाइट आप तो यहां पर देख लो,
राइट रॉन्ग के चक्कर में आप तो उत्तर बताओ बस, सीधी सीधी बात। मैं आपको कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना तो मैं करता हूं, और मुझे जो करता है नकारात्मक शब्दों का प्रयोग मुझे वो ठीक भी नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ पे लर्न करने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमें नहीं आता है तभी तो हम यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो सीखने में भैया गलती होगी, और जिसको सीखने में पहली बार या दूसरी या तीसरी बार में गलती होती है भैया, वो चीज उसके जीवन में स्थायी बन जाती है। इसका तो आपने उत्तर दे दिया, सुमित्रा सिंह। अब मुझे ये बताओ, सुमित्रा सिंह कौन सी विधानसभा, सुमित्रा सिंह कौन सी विधानसभा में महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? और इसका उत्तर आप लोगों को भी देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 13वीं का पूछा है, अभी कौन सी चल रही है? दीपेंद्र सिंह शेखावत, भवानी सिंह राजावत और दिग्विजय सिंह और देवी सिंह। हाँ भाई, अभी क्या बता रहे हो? अरे भाई भावेश कटारा जी, ये आज स्टूडियो मेरे को दूसरा वाला मिला है जिसमें मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा है। सर सेकंड ग्रेड एसएसटी टीएसपी में 202 नंबर आ रहे हैं चांस। भैया ऑफिशियल रणवीर सिंह एसटी में है, टीएसपी में है क्या? और एसटी कौन सी कैटेगरी है? रणवीर सिंह जनरल में आता है क्या? तो वहां का जनरल और यहां राजस्थान के नॉन टीएसपी का एसटी लगभग बराबर होता है। राजस्थान का जो टीएसपी एरिया है, राजस्थान का जो टीएसपी एरिया है और जनरल का जो एसटी कट ऑफ है, लगभग ये इक्वल रहते हैं। मान लो राजस्थान का इस 200 के आसपास जा रही है जनरल की, तो उधर जनरल की भी भैया 200। हाँ, यहाँ की एसटी में फिर फर्क आ जाता है। यहाँ तो की बार जो पास होंगे वही नौकरी करेंगे, ठीक है। एसटी वाले उधर के तो जो पास होंगे, पार्ट पास होंगे, वही नौकरी करेंगे। तो भैया 13वीं विधानसभा के दीपेंद्र सिंह शेखावत, 14वीं विधानसभा में 14वीं विधानसभा, और अभी कौन सी चल रही है? 15वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा के कौन थे? कैलाश मेघवाल जी थे। कौन थे? कैलाश मेघवाल जी थे, ठीक है। और 15वीं विधानसभा के कौन है भाई? सीपी जोशी जी हैं। कौन है भाई? सीपी जोशी जी हैं। तो आपको इस बात का पता चल ही गया होगा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ये आसान क्वेश्चन है। शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी और रामनिवास मिर्धा और सुमित्रा सिंह। प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नमस्ते भोली जी, नमस्कार। कई दिनों बाद दर्शन हुए हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बहुत दिनों बाद। हमारा क्या 9 बजे का शेड्यूल था इवनिंग में, तो 9 बजे वाला चल नहीं रहा, जल्दी आना पड़ रहा है। 5 बजे आप लोगों की नींद खराब करता हूं 5 बजे आके, ठीक है। राइट आंसर बी, बिल्कुल। नरोत्तम लाल जोशी कहां से थे? शायद इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? राजस्थान के झुंझुनू से क्या इनका संबंध है? यस या नो फटाफट से कमेंट करके बता दो। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में और जयपुर में। आपको 2 प्रश्न ये अक्सर पूछ लेता है, न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला, और एक पूछता है आपको अधिकतम विधानसभा सीटों वाला। राज्य में अधिकतम और राजस्थान में, ओके, हाँ बिल्कुल झुंझुनू से है। ओके, राइट आंसर क्या बता रहे हो? सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। तो राइट क्या हो जाएगा? न्यूनतम सीटें। न्यूनतम सीटें क्या बता रहे हो भैया? ए बता रहे हो आप लोग? ए तो नहीं होना चाहिए, जैसलमेर। न्यूनतम सीटों का प्रावधान जो है जैसलमेर में है, और अधिकतम सीटें कहां की? विधानसभा की जयपुर में है। न्यूनतम जैसलमेर और अधिकतम कहां पर है? लगभग 17 के आसपास जयपुर में है, और लगभग 1 या 2 जो है आपके जैसलमेर में। शायद मेरे हिसाब से तो 1 ही होना चाहिए। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? 26 अप्रैल 1951, 29 फरवरी 1952 और 26 अप्रैल 1953, 26 अप्रैल 1954। हाँ भाई, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा बनी थी उसका गठन कब हुआ था? आज सिरोही में ज्यादा है, सिरोही तो नहीं हो सकता ना। सिरोही कैसे होगा? भावेश कटारा सिरोही में नहीं है, सबसे कम जैसलमेर में है। ओके, ये बहुत सारे विद्यार्थी देखा देखी करते हैं, टीपा टापी करते हैं, तो भैया पड़ोसी के मत टीपो। पड़ोसी आपसे इंटेलिजेंट जिंदगी में नहीं हो सकता। हर कोई पड़ोसी इंटेलिजेंट नहीं होता है ना। और ये आपकी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि आपका पड़ोसी इंटेलिजेंट हो, वो आपसे भी डफर ही होगा। चलो भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपको पता है इसमें एक ऑप्शन ऐसा था, चलो डेट से तो आप नहीं पकड़ पाते, लेकिन पहली विधानसभा 1952 में बनी थी। यहाँ 51 है तो गलत हो जाएगा, 53 है तो गलत हो जाएगा, 45 है तो गलत हो जाएगा। इसलिए 29 फरवरी
1952 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है। विधानसभा में जो जनजाति है उसके लिए सीटें क्या है, आरक्षित हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, है ना। और सभी कथन सत्य हैं भाई। अब आपको इसमें से ये छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। अब आ जाइएगा भाई, सारे के सारे उत्तर आ जाओ। कौन से वाले पे? क्वेश्चन संख्या 7 पे आ जाओ और 7 का फटाफट से उत्तर दे दीजिएगा भाई। ओके भाई, 7 का डी बता रहे हो, सभी सत्य हैं। डी, इसका मतलब डी को लॉक कर दिया जाए क्या? डी को लॉक कर दिया जाए क्या भाई? डी को लॉक कर दिया जाएगा, ये लीजिएगा, डी को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। और 200 में से 25 सीटें एसटी के लिए हैं और 34 सीटें किसके लिए हैं? एससी समुदाय के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, क्या यह बात सही है? 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 34 में से 8 सीटों पर महिला विधायक हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 सीटों में से 3 सीटों पर महिला विधायक हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 व राज्यसभा सीटें 10 व विधानसभा सीटें 200 हैं। वर्तमान में 15वीं विधानसभा में चल रही है और इसमें कुल 27 महिला विधायक हैं। अब देखो, यही तो प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में। अब ये प्रश्न मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा सकता था, लेकिन अभी तक हमारे इस टॉपिक का नंबर नहीं लगा था और मेरे पास इन क्वेश्चनों का कलेक्शन भी नहीं था, लेकिन ये तो था कि ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाने हैं। तो अगर ये प्रश्न मैं आपको अवश्य पढ़ाता, क्योंकि मैं जिस श्रृंखला से काम कर रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं वही लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम में। तो अगर 2 दिन पहले पढ़ा दिया होता तो ये प्रश्न भी एज इट इज हमारी क्लास से मिल गया होता, लेकिन दुर्भाग्य अब लेकिन जूनियर अकाउंटेंट में या और कोई भर्ती परीक्षा में आप देने जाओगे तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। एक बात तो ये होती है कि हमें याद है या नहीं है, दूसरा बात ये होता है कि मैं ये पढ़ा हुआ है या नहीं है। चलो भाई, राइट आंसर बता दिया आपने। ये एक विद्यार्थी हगड़ा कर रहा है। हगड़े का मतलब सगड़ा होता है क्या? हाँ भाई, हगड़ा तो यहाँ पे बोलते हैं, क्या नाम है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं हगड़ा, और शायद इधर भी बोलते हैं, मारवाड़ में भी यही शब्द बोलते हैं। तो भैया राजस्थान का 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी क्या है, सही है। तो भैया ऐसे प्रश्न अभी हमें ठीक से पढ़ लेने हैं। ये माइनर प्रश्न थे, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न थे। और मैं तो कहता हूं कि इन 8 महिलाओं के नाम और 3 इन महिलाओं के नाम भी आप याद कर लो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि भैया अब इनके नाम पूछेगा। ये प्रश्न तो पूछ लिया है। 14वीं विधानसभा राजस्थान की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? कैलाश मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया, कालीचरण सराफ और प्रद्युमन सिंह। राजस्थान में एक समिति होती है, विधानसभा के संचालन के लिए एक पूरा का पूरा प्रारूप बना होता है, और प्रारूप के नीचे बहुत सारी समितियां बनी होती हैं। एक तरफ तो बनी होती हैं स्थायी समितियां और एक तरफ बनी होती हैं अस्थायी समितियां। ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। जैसे इनका उद्देश्य पूरा हुआ, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये स्थायी होती है, जैसे आपने पढ़ा कार्य संचालन समिति, जन लोक सेवा समिति, है ना, रूपरेखा समिति। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था? 15वीं विधानसभा की नहीं होगा, सैको है बोलते हैं। गुलाबचंद कटारिया, बिल्कुल नहीं, गुलाबचंद कटारिया नहीं होगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा कैलाश मेघवाल होगा, क्योंकि जो लास्ट हमारी जो विधानसभा थी इसका अध्यक्ष जो होता है वही होता है जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो पिछली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? कैलाश मेघवाल था। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश मेघवाल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश मेघवाल ही हो जाएगा ना, ठीक है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग का क्रमांक 0 पर है? यानी कि एक प्रकार से ये मान लीजिएगा आप, तो राजस्थान में जैसे 25 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 25 में एक 01 पे आता है
और एक लास्ट में 0 यानी कि 25 नंबर पे आता है ना। लास्ट वाला किस पे आता है? 25 पे आता है। आप तो एक चीज समझिएगा, तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं जिनको क्रमांक दिया हुआ है 1 से लेकर के 25 तक। तो आपको बीच का पूछता है तो शायद याद हो या ना हो, क्योंकि ये तो बहुत माइनर हो जाता है, लेकिन प्रारंभ का और लास्ट का ये लगभग आपको याद होना चाहिए। तो शार्दुल शहर जो है, शार्दुल शहर गंगानगर वाला, ये नंबर 1 पे आता है ना। और सबसे लास्ट में आता है मनोहर थाना। मनोहर थाना, और मनोहर थाना कहां पर आता है? झालावाड़ में आता है। ये आपके नंबर लास्ट पे आता है और ये आपके नंबर किस पे आता है? 1 पे आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शार्दुल शहर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15वीं विधानसभा के संबंध में असत्य कथन है। 15वीं विधानसभा अभी जो वर्तमान में चल रही है यही है। 15वीं विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक हैं, बिल्कुल सही बात है। लगभग 13.5% सर्वाधिक 4 महिला विधायक जोधपुर जिले से हैं। 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की 8 और अनुसूचित जनजाति की 4 महिलाएं हैं। 15वीं विधानसभा में 26 महिलाएं विधायकों में से कांग्रेस पार्टी की 15 व भाजपा की 10 व आरएलपी की 1 और 1 निर्दलीय है। ठीक है, 15वीं विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय महिला विधायक रमीला खड़िया है। ये 26, इसको 27 करना, ये गलत टाइप हो गया, ये 27 होगा, है ना। 15वीं विधानसभा में एकमात्र निर्दलीय महिला विधायक जो है डूंगरपुर वहां से बांसवाड़ा कुशलगढ़ से रमीला खड़िया जी हैं। तो इनमें से आपको गलत जो है स्टेटमेंट को छांटना है। हाँ भाई, क्या छांट लिया आपने? ब्राइटनेस बढ़ाओ, तुक्का लगाओ। हाँ भाई, बसंतगढ़ घूमता है, कहीं भी घूम भैया, अच्छी बात है, घूमना जीवन का अंतिम लक्ष्य है और घूमते रहो। तो इसका गलत ये हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अनुसूचित जनजाति की भैया कितनी थी? 3। यही तो आया सेकंड ग्रेड में प्रश्न। और देखो 2 बार तो रिपीट हो गया है, शायद 3 बार ये प्रश्न आज रिपीट होगा, क्योंकि मैंने देखा है ये पिछले 2018 से लेकर के अब तक ये प्रश्न 3-4 बार आ चुका है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी 4 महिलाएं सर्वाधिक जो हैं वो जोधपुर से हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, 14वीं विधानसभा जब हुई थी तो सर्वाधिक महिलाएं गंगानगर से थी। सर्वाधिक महिलाएं कहां से थी? गंगानगर से थी। शायद 3 महिलाएं थी जो गंगानगर से थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168। विधानमंडल के 3 घटक होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का सर्जन समापन संसद करती है अनुच्छेद 169 में। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा था। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, रामनिवास मिर्धा जी, जिस दिन हम विधानसभा पढ़ रहे थे, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था थ्योरी वाली क्लास में। ये भी मैंने पढ़ा दिया था और ये भी पढ़ा दिया था। अब ये विधानसभा वाला तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कटारा जी, बहुत अच्छी बात है। तो भैया बाबूलाल जी कटारा से नहीं मिले क्या? भावेश भाई, उनसे भी मिल लेता तो उद्धार हो ही जाता थोड़ा बहुत तेरा भी। राइट आंसर सी कर दूं क्या? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या भाई? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या? सोना मीना 3-4 अभी बता रहे हो। क्या मैं इसका ये सी कर सकता हूं क्या? यस या नो? बिल्कुल, दिनेश नागर ने कहा है कि अधिकतम सीटें 550 नहीं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं भाई? 500 हो सकती हैं। न्यूनतम 60 का प्रावधान है विधानसभा में, अधिकतम कितने का प्रावधान है? 500 का प्रावधान है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर दोनों पदों पर रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। लक्ष्मण सिंह, परशुराम मर्देना, पूनम चंद बिश्नोई, हरिशंकर भाबड़ा। भैया राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष? कोई बात नहीं, बीएड हो जाएगी तेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले बीएड कर ले। हाँ भाई, पूनम चंद बता दिया आप लोगों ने। विधानसभा अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जो है, उपाध्यक्ष नहीं प्रोटेम स्पीकर है ना, उपाध्यक्ष नहीं होगा प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी अध्यक्ष दोनों पर रहा है। चलो जी, राइट आंसर आपका आ रहा है 4, 1 2 3 4 बता रहे हैं। और भाई फटाफट से कमेंट, इतने कमेंट्स बहुत स्लो आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट की स्पीड बढ़ाइएगा भाई, कमेंट की स्पीड बढ़ा दीजिएगा। 4 ही बता रहे हो क्या? चलो भाई 4 तो नहीं होगा, लक्ष्मण सिंह है, परशुराम मर्देरणा है और पूनम चंद बिश्नोई हैं, यानी कि ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। हरिशंकर बाबड़ा जो है ये नहीं होंगे, तो 1 2 3 यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। 4 जिन्होंने दिया है उनका अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपने प्रयास किया, एक ही तो ज्यादा बताया है, तो बाबड़ा जी नहीं है भाई, ध्यान रखना बाबड़ा जी नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को और विधानसभा को। भैया ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं आगे आर्टिकल तब बताऊंगा जब एक बार आप इसका उत्तर बता दोगे। क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं फटाफट से? भावेश को अलवर कॉलेज मिली है, कौन सी मिली है अलवर में? एक बार भावेश कमेंट करके बताना कौन सा तहसील में या कौन से शहर में मिली है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये देख मेरी ऑनलाइन बहन बनी है भाई, ये देखिएगा आजकल। और एक ट्रेंड और चला है अभी, ऑनलाइन शादी वाला बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। आज एक और न्यूज आ रही है, अभी की ताजा न्यूज है, एक श्रीलंका से एक और महिला भारत में आ चुकी है भाई, अभी की ताजा न्यूज है, अभी न्यूज़पेपर में देख वो सुन रहा था मैं। श्रीलंका से एक महिला अपने फेसबुक मित्र से मिलने के लिए भारत आ गई है भाई। तो भैया आजकल ऑनलाइन चल रहा है और तुम लोग कहां बैठे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विधान परिषद 169। तो भैया ये महीना जो है महिलाओं के नाम रहा है, अब की बार श्रीलंका से प्रस्थान हो चुका है भारत के लिए। राइट आंसर, ईवीएम मशीन में नोटो बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ था? ईवीएम मशीन का कब हुआ था और नोटो का कब हुआ था, मैं दोनों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। 11वीं विधानसभा 1998 और 12वीं विधानसभा 2003, 13वीं विधानसभा 2008 और 14वीं विधानसभा 2013। नोटो बटन का उपयोग, नोटा है, नोटा, नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। हाँ भाई, लोकसभा को कैसे भंग किया? नहीं भाई, समाप्त करने वाला था वहां पे। क्या था? किस सदन को समाप्त किया जा सकता है, किस विधायी सदन को? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ये तो भैया भंग होता है, समाप्त नहीं होता है, ये भंग होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? आप लोग क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14वीं विधानसभा 2013 में। तो किसका प्रयोग हुआ था? नोटो बटन का। और ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग 1998 में हुआ था, केरल में सबसे पहले। फिर इसका पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में प्रयोग हुआ था 2004 के चुनाव में, संपूर्ण भारत में 2004 में। लेकिन 1998 में ईवीएम का प्रयोग क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। 14वीं विधानसभा राजस्थान में अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं विधायक है? देखो मैंने कहा था सेकंड ग्रेड में आप ये पढ़ के जाते तो भैया ये, लेकिन 14वीं का पूछा है ना, आपका नहीं पूछा है। और किसका पूछा है? अनुसूचित जाति का पूछा है, यानी कि एससी का। 12, 11, 10 और 9 भाई। हाँ भाई, इसमें से बताना है आपको। अब की बार तो 8 है, 15वीं विधानसभा में तो कितनी है? 15वीं विधानसभा में तो भाई 8 ही है ना। लेकिन कहां का पूछ रहा है ये? 14वीं विधानसभा का पूछ रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले कह रहा हूं आप सभी का छोटा भाई हूं और मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपका छोटा भाई बनने का। अच्छा, दीप इंटरनेशनल तो वहां पर है, क्या नाम है? तिजारा के पास में है। रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? मैं जानता हूं दीप को, मुंडावर के पास में है, हरसोली में है। दीप इंटरनेशनल हरसोली में, मुंडावर के पास में। सीधी ट्रेन जाती है भैया, सीधी ट्रेन जाती है वहां पर, आराम से ट्रेन में बैठ के जाना।
हाँ, विदेशी महिलाओं को आपनो भारत अच्छो लाग रहे हो भैया, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछली बार 11 थी, अब की बार इनकी संख्या भैया 8 ही रह गई है। और पिछली बार 11 एससी समुदाय की महिलाएं राजस्थान में विधायक थी, और अब की बार कितनी बनी है भैया? 8 ही बनी है। यानी कि अब की बार हार गई महिलाएं, जो है चुनाव हार गई थी इस वजह से। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? 2013 के विधानसभा चुनाव के अनुसार नाथद्वारा, छबड़ा, जाजपुर और सिवाड़ा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? हाँ भाई, क्या उत्तर दे रहे हो? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो एक से अधिक किसमें फैला हुआ है? जिलों में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है इसका कुछ हिस्सा उदयपुर की तरफ भी जाता है। ठीक है, नाथद्वारा का कुछ हिस्सा उदयपुर के साथ जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला निर्वाचित हुई हैं? गंगानगर, अजमेर, अलवर और भरतपुर में। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई हैं? तो ये मैंने भी जस्ट आपको पीछे बताया था कि 15वीं विधानसभा में तो सबसे ज्यादा जोधपुर से 4 महिलाओं ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा जोधपुर से। ये तो 15वीं का था। और अब आपको किसका बताना है? 14वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा महिलाएं कहां से लड़ी थी? अरे नहीं, आपसे छोटा ही हूं, बड़ा कहां हूं आपसे? आपसे तो बहुत छोटा हूं मैं, और छोटा भाई बनने में फायदा है। बड़े में खर्चा ज्यादा होगा, छोटे में खर्चा तो नहीं होगा। चलो भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। सर्वाधिक महिलाएं पिछली बार गंगानगर से थी, और अब की बार कहां से बनी भाई? जोधपुर से बनी है। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है 1, 3 और 4। 16वीं लोकसभा की बात चल रही है भाई। 16वीं लोकसभा की राजस्थान में कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ है? तो अब की बार क्या चल रही है? ये 17वीं लोकसभा चल रही है। ये जो मोदी सरकार 2 है, ये मोदी सरकार जो 2 है, ये इसमें 17वीं लोकसभा है। और मोदी सरकार जो फर्स्ट थी वो कौन सी थी? वो आपकी लोकसभा थी पहली, मतलब मोदी सरकार के कार्यकाल की 01। तो इसमें कितनी महिलाओं का जो था राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटें हैं, और 25 में से कितनी सीटों का चुनाव जो था वो विजयी प्राप्त हुआ, कितनी सीटों पर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या दिया आप लोगों ने? तो इसका राइट आंसर अभी तक आया नहीं है। इतना समय लग रहा है आप लोगों को उत्तर देने में, मतलब मामला हाँ भाई, क्या उत्तर दे रहे हो प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट उत्तर अभी तक आपने दिया नहीं है। क्या मैं इसका उत्तर दे दूं क्या? चलो जी, मैं इसका उत्तर दे ही देता हूं आप लोगों के लिए। चलो जी, तो भैया पिछली बार जो था 16वीं विधानसभा में केवल और केवल एक महिला जो थी वो क्या थी? और ये एक महिला जो थी 16वीं की बात कर रहे हैं, एक महिला थी, और ये संतोष अहलावत, एक महिला जीती थी मात्र, संतोष अहलावत। शायद ये गंगानगर हनुमानगढ़ साइड से थी। और अब की बार जो थी 17वीं में भैया 3 जीत गई हैं। 3 कौन कौन है? मैं नाम आपको बता देता हूं, अगर आपने नाम सुना है। दिया कुमारी, जो राजसमंद से चुनाव इन्होंने लड़ा, दिया कुमारी। दूसरे एक महिला तो ये हो गई है। दूसरी महिला है इसके बाद में जसकौर मीणा, जसकौर मीणा, और जसकौर मीणा दौसा से। और एक और महिला है तीसरे नंबर पे, रंजीता कोहली। रंजीता कोहली एससी से लड़े, और एससी सीट थी आपकी भरतपुर में थे, शायद ये भरतपुर धौलपुर सीट से है रंजीता कोहली। तो अब की बार 3 महिलाएं थी, और पिछली बार कितनी थी? 1 महिला थी। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय है 52 से 57, 51 से 56, और 54 से 59, और 53 से 58। ये तो भैया गलत नहीं होना चाहिए। ये लल्लन तो प्रश्न तो भाई कभी गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के।
हाँ भाई, ये प्रश्न तो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, दिया, जसकौर और रंजीता, ओके भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 से 57, वेरी गुड, सही उत्तर आया है। 52 से 57 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो सरकार जो है राजस्थान, देखो इस प्रश्न को सीधा समझो, ज्यादा डिटेल में न जाओ। संसद कोई कानून बनाकर राजस्थान में उस बिल को पास करवाना चाहती है, तो राजस्थान विधानमंडल में बिल आया है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए राज्यों की जो सहमति ली जाती है, तो राज्यों की सहमति ली जाती है, तो राज्यों के विधानमंडलों के पास में क्या पावर होता है? पावर नंबर 1, विधानसभा उस संकल्प को पारित कर सकती है, एक बात। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, 2 बात। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है। क्या आरएस 2018 का प्रश्न है, आरएस प्री 2018 में आया था, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा था तो मुझे इस बात का बिल्कुल पता है। 1, 2, 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, यहां पर इसमें से राइट उत्तर क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। जाट साहब नागौर वाले कह रहे हैं, अब भैया ऑडिट का मुझे पता नहीं, मुझे ये पता है संजय सर क्लास लेंगे आज शाम को, बस इतना पता है। ऑडिट की लेंगे या कल आप तो बीएम बता रहे थे, बिजनेस मेथड बता रहे थे, इसी को बोलते हैं क्या बिजनेस मेथड वगैरह? संजय सर की क्लास तो होगी, लेकिन ये नहीं पता भाई किसकी होगी। ए बता रहे हो इसका? ए किसने बताया? सोना मीणा जी ने ए बताया है। 21 का बताना है भाई, 21 का बताना है, भावेश 21 का बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भैया इसका ये हो जाएगा 1, 2, 3। विधानसभा उस संकल्प को पारित कर सकती है। जैसे आपको बता दूं, एक संविधान संशोधन आया था जीएसटी के समकक्ष में, जो जीएसटी लागू हुआ था ना, संविधान 101वां अमेंडमेंट जो था, है ना, जीएसटी वाला जो बिल आया था, इस पर सभी राज्यों से सहमति मांगी गई थी। तो इस पर राजस्थान विधानसभा ने क्या फैसला ले सकती थी? संकल्प को पारित भी कर सकती थी और उस संकल्प को अस्वीकार भी कर सकती थी, और लेकिन उसमें संशोधन का कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ भाई, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? यानी कि अध्यक्ष, प्रोटेम यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष और परमानेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों फॉर्मेटों पर रहा है। पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आर्य, शांतिलाल चपलोत और परशुराम मर्देना। कौन सा एक ऐसा हमारा विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और उपाध्यक्ष तीनों पदों पर रहा है? हाँ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हो? इसका डी बता रहे हो। डी नहीं होगा, भावना, बिल्कुल भावना ने सही बताया है। पूनम चंद बिश्नोई इसका भाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। ध्यान रखना, पूनम कोई महिला नहीं है, ये पूनम जो है धोखा, ये पुरुष है ना, कहीं आप धोखा खा जाओ, जैसे हम एक राष्ट्रपति के नाम से धोखा खा जाते हैं। नीलम, संजीव, अब भैया कई विद्यार्थी उसको महिला समझ लेते हैं, तो भैया ऐसी गलतियां नहीं करो, धोखा जो होता है नामों से बचो। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? यानी कि लोक महत्व का कोई विषय है और इस पर स्थगन प्रस्ताव लाना है, ठहराव प्रस्ताव लाना है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति होती है। प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं होंगे। अगर कोई लोक महत्व का ऐसा विषय है जिस पर स्थगन प्रस्ताव लाना है, उसके ऊपर क्या क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, कौन कौन से पावर्स उसमें होते हैं,
हाँ भाई, हाँ, प्रस्ताव करने हेतु सहमति आवश्यक होती है, विशेषाधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यह गलत है। इसका प्रस्ताव पर जो हाल ही में कोई घटना होगी उसी के ऊपर ये प्रस्ताव रहेगा, और ऐसी एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो दो को निकाल दो, यहां पे निकाल दो, यहां पे निकाल दो, तो बच गया कौन सा, 1 3 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा 1 3, इसका क्या हो जाएगा, नहीं 1 3 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरस्थापित किया गया, उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। यह प्रश्न मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। अब आप इसका उत्तर अगर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपकी स्मृति चेक कर ली जाती है। चलो, आज आपका आईक्यू टेस्ट है, और अब आप आईक्यू टेस्ट में क्या होते हैं, सफल या असफल, ये देखा जाता है कि आपने जो पिछले 2 दिन पहले पढ़ा था वो अब तक आपको याद है नहीं है। ओके भाई, जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह भी आरएस का ही प्रश्न था, आरएस में आया था 18 वाली प्री में। चलो भाई, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव जो राज्यपाल की बिना परमिशन के विधानसभा में ले तो आए हैं, अब राज्यपाल के पास में उसे हस्ताक्षर के लिए भेजा जाए, तो राज्यपाल के सामने क्या ऑप्शन होंगे जो सही होंगे। ओके, कितने इसमें आईक्यू टेस्ट आपका किया जा रहा है, आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं, मैं यही देख पा रहा हूं आप लोगों का आईक्यू टेस्ट पिछला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो भाई, ओके, तो भैया इसका राइट आंसर होगा, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान की 14वीं विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक थी, 19, 20, 27 और 22। यानी कि राजस्थान का जो पिछला जो विधानसभा था 2017 वाला, उसमें कितनी महिलाएं विधायक थी, क्योंकि मैंने आपको बताया 15वीं में तो 27 हैं, 15वीं में तो 27 हैं, तो भैया अब आपको बताना है कि 17वीं जो 14वीं विधानसभा थी उसमें कितनी थी। हाँ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आप लोग 27, बिल्कुल। पिछली बार भी 27 महिलाएं थी और अब की बार भी 27 महिलाएं हैं, यानी कि दोनों विधानसभा में 14वीं और 15वीं में दोनों में कितनी रही हैं, 27 महिलाएं रही हैं। और राजस्थान में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड महिलाओं का कितना रहा है, तो हाईएस्ट रिकॉर्ड महिलाओं का अब तक पूरी विधानसभा में 28 का रहा है, और यह था 13वीं विधानसभा का ही है। राजस्थान में अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड 28 महिलाओं का रहा है 13वीं विधानसभा में, और न्यूनतम रहा है पहली में था शायद जिसमें 2 महिलाएं बनी थी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई, 4वीं, 5वीं, 6वीं और 7वीं। कौन सी ऐसी विधानसभा थी जहां से संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, हाँ भाई 184 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई भैया, 200। 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में और 7वीं में। यह प्रश्न मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या 160, सेकंड असेंबली में 176, फोर्थ में कितनी हो गई थी, 184। अब यह बताना है ये 200 कब हुई, 184 से 200 कौन सी विधानसभा में हुई, तो बिल्कुल सही उत्तर आया है 6ठी विधानसभा। 6th नंबर की जो विधानसभा थी, यहां पर 1977 में
छठी विधानसभा जो समय से पूर्व समाप्त हो गई थी 1980 में आते आते, इस समय भैरव सिंह शेखावत जी छठी विधानसभा में सीएम बने थे, भैरव सिंह शेखावत जी। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 200, 160, 188, प्रत्येक जिले में 3 विधायक। पहली बार जो राजस्थान में परिसीमन आयोग आया, उस आयोग में कितनी सीटें की गई थी? तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है 160 भाई, बिल्कुल राइट आंसर है 160। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? ये प्रश्न जो है थोड़ा पुराना है, 2018 का है, लेकिन 16 तक इन्होंने पूछा है कि राजस्थान में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। ये विश्वास की जगह शायद अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है मेरे हिसाब से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, विश्वास ही है भाई, विश्वास ही है। और 4 बार, है ना? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, कितनी बार ये प्रस्ताव चौथी में 184 हो गई थी, चौथी में 184 हो गई थी, 176, 160 और 200। ये फर्स्ट विधानसभा में, ये सेकंड विधानसभा में, ये फोर्थ विधानसभा में और ये है आपकी 6th विधानसभा में। हाँ भाई, तो इसमें कितनी बार है? 4 बार। भैया ध्यान रखना, 2016 तक 4 बार, और अब की बार गहलोत जी सरकार में 2020 में 1 बार और आ गया है। तो अब 2020 तक अगर बात करें तो भैया 5 बार हो चुका है। अब तक कितनी बार आ चुका है? टोटल 5 बार, लेकिन यहां उत्तर क्या पूछ रहा है? 2016 तक। तो 16 तक कितनी बार आया भाई? 4 बार आया है। 16 तक कितनी बार आया है? विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सरकार को मेजोरिटी दिखानी होती है कि मेरे पास में आंकड़ा है, सरकार का जादुई आंकड़ा है। जैसे अभी ये हुआ था राजस्थान में, कुछ विधायक सचिन पायलट जी के साथ में मिलकर के अलग सरकार बनाने के लिए क्या कर रहे थे? योजना बन ही चुकी थी एक प्रकार से। तो राज्यपाल उस स्थिति में उनको ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में पावर है तो तुरंत आकर के फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं, विश्वास हासिल करो और विश्वास हासिल करके मुझे ये बताओ, क्या आपके पास में 101 का जादू यानी कि बहुमत का आंकड़ा है? अगर ये आंकड़ा नहीं है तो सरकार गिर जाती भाई। संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35 और 40। संसद में राजस्थान के हाँ भाई, संसद में कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं? 25, 29 और 35 और 40। राइट आंसर कितना बता रहे हो भाई? राइट आंसर, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया क्लास को, अभी तक कौन कौन है जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है? फिर मैं वही बात करता हूं, कौन सी वाली जो पिछली क्लासों में करता था। चलो भाई फटाफट से बता दो। 25 + 10 35। ओके भाई, 35 जिन्होंने बताया है, बिल्कुल 25 + 10 तो ये हो जाएगा लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी है? 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? और आप लोगों के लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं और बता दूं, इन 10 लोगों के नाम याद कर लेना भाई और इन 25 लोगों के नाम याद कर लेना। एग्जाम में यहां से अवश्य प्रश्न पूछ लेता है कि 10 कौन कौन है और ये 25 कौन कौन सांसद हैं, ये भी पूछ लेता है। तो इनके नाम भी आप पढ़ो और ये कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं और ये क्या क्या इनके नाम हैं। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 और 3 क्या राइट आंसर होगा? अच्छा, अब किया है 3 लोगों ने अभी जस्ट किया है। 40 से बढ़कर संख्या 43 पूछ गई। अभी भी कोई ऐसा उम्मीदवार है क्या, कोई ऐसा कैंडिडेट निर्दलीय हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो भैया कर देना, क्योंकि मुझे तो ये तो पता चल गया कि तुम इस समय भारत के मजबूत मतदाता हो। तो भैया मतदाताओं, गुरुजी का ध्यान भी रखना है।
25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलो जी, जिन्होंने 1 2 3 4 बताया है, ओके भाई, राइट आंसर इसमें क्या होगा भाई? अगर किसी ने 2 को चुना है तो भैया इनके तो मामला गड़बड़ है। अरे विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कब से करेगा? ये तो स्पीकर करेगा ना, ये तो भैया स्पीकर करेगा। मुख्यमंत्री के पास में क्या पावर है? ये पावर तो स्पीकर के पास में होता है, विधानसभा अध्यक्ष में तो 2 तो निकाल दो। कार्यकाल तो 5 का होता है, जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और राज्यपाल इसके विघटन का अधिकार रखता है। तो जहां पर 2 है उसको उड़ाओ सबसे पहले, ये उड़ा दो 2 को, बच गया क्या? सी। किन्होंने सी के ऊपर तुक्का लगाया क्या भाई? सभी ने सी के ऊपर तुक्का लगाया। चलो जी, बहुत अच्छा, जिन्होंने सी के ऊपर चुना है बहुत अच्छा। राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमानित कुल सदस्य संख्या हो सकती है 66, 63, 40 और 75। राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा की अनुमानित कुल संख्या कितनी हो सकती है? किसकी पूछा है? 1 2 3 4 से काम नहीं चलेगी। हाँ भाई, 1 2 3 4 से पार नहीं पड़ेगी। बीच में कई बार बीच में ब्रेकर भी आ जाते हैं, तो ब्रेकरों पर भी भैया ध्यान रखना पड़ता है। 66, 63, 40 और बिल्कुल सही उत्तर आया है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। 200 का कितना होगा? 1/3, और 200 का 1/3 लगभग कितना होता है? 66.66 होता है। तो भैया 66.66 में एक आधा तो कोई सदस्य बन नहीं सकता, आदमी तो भैया पूरा एक ही होता है। इसलिए आपको पता है 66 ही बना लेते हैं, कोई पॉइंटों में आदमी थोड़े ना होता है भाई, आदमी तो या तो 67 होगा या 66 होगा। इसलिए सरकार ने कहा कि भैया अगर कभी भविष्य में बनेगी, भविष्य में तो कितनी बनेगी भैया? 66 बनेंगे। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? हाँ, ये प्रश्न बहुत बार आता है आरएस में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। भारतीय जनसंघ को, राम राज्य परिषद को, किसान मजदूर पार्टी को और हिंदू महासभा को। राजस्थान का जो 1952 का पहला चुनाव हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जो 160 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो बनी थी कांग्रेस। और सेकंड नंबर की पार्टी जो बनी थी वो कौन सी बनी थी? सेकंड नंबर की पार्टी राम राज्य परिषद। बिल्कुल सही उत्तर दिया। राम राज्य परिषद जो होगा इसका राइट आंसर होगा। राम राज्य परिषद को शायद 28 या 29 सीटें मिली थी भाई। सेकंड नंबर की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी राम राज्य पार्टी। आज इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, आज ये पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा एक स्थायी समिति होती है, मैंने भी आपसे कहा था स्थायी समिति जो होती है, और मैं आपको ये पढ़ा ही रहा था विधानसभा। तब तक हमारी ये एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र में क्लास लग गई, तब तक मैं आपको अब तक ये पढ़ा देता। कालीचरण सराफ, गुलाब चंद कटारिया, अमरा राम और परम नवदीप सिंह वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के। अब देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, और इसलिए परिवर्तन हो गया है क्योंकि वर्तमान विधानसभा में ये प्रश्न थोड़े पहले का है और यहां से एक आदमी का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसलिए ये अधिकतर जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, विपक्ष का नेता बनता है। कौन बनता है? विपक्ष का नेता बनता है। अब हमारे विपक्ष के नेता को हमने कहां भेज दिया है? यहां भेज दिया है। कहां भेज दिया है? यहां पर। और किस पद पर भेजा है? इस पद पर भेजा है। और किसको भेजा है ये तो आपको पता ही है, अब चली गया होगा बिल्कुल। गुलाब चंद कटारिया थे। इसमें लोक लेखा समिति का अक्सर जो अध्यक्ष होता है ना, अक्सर जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता होता है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण पे लेके चलूं संसद में, लोकसभा में, है ना, लोकसभा में लेके चलूं तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो भैया लोकसभा में विपक्ष का नेता आपने देखा होगा बार बार झगड़ा करता है, मोदी के हर बात पे विरोध करता है और काम भी इनका विरोध करने का ही होता है, जनता की बात। तो इस आदमी का नाम सुना होगा आपने, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये कहां से चुनाव लड़ते हैं? ये पश्चिमी बंगाल से कांग्रेस के विधायक हैं और सांसद हैं। तो संसद में लोक लेखा समिति के अधीर रंजन है और राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया। अगर अब बात करें तो हमने किसको बना दिया है? तो राजेंद्र राठौड़ साहब को बना दिया है। किसको बना दिया है? राठौड़ साहब को बना दिया है। तो अब राजेंद्र राठौड़ साहब विपक्ष के नेता बन गए हैं। तो अब कौन हो जाएगा?
बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब जो है भाई विपक्ष का नेता बनेगा तो राठौर साहब बने हैं तो राठौर साहब होंगे। इस ऑप्शन में जो है गुलाब चंद कटारिया था और एग्जाम के अकॉर्डिंग तो यही था। राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? 40 से 60। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/2। अरे मीणा जी आप मस्त रहो, आप तो पढ़ो। ये मैंने आपसे कहा, मैंने आपकी जिम्मेवारी ले रखी है और मैं मेरी जिम्मेवारी को अगर ईमानदारी से निभाता हूं तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। तो जब लाभ मिलता है तो दिल से उनकी एक दुआ निकलती है और वो दुआ जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। जीवन में दो ही चीजें काम आती हैं, एक तो भैया दवा और एक दुआ। तो आप लोग मुझे दवा तो दे नहीं सकते, क्या दे सकते हो? दुआ तो दे ही सकते हो। तो आप तो बस दुआ करो, कामनाएं करो गुरुजी के लिए। हाँ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। अभी तो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? 200 का 1/3। तो 200 का 1/3 कितना बताया था? 66.66, है ना। तो यही था इसका उत्तर। तो 1/क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हैं? लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हैं? 10, 15, 20 और 25। राजस्थान को लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है भैया, ये पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी के लाडले मल्लिकार्जुन खड़गे। पता है कौन है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ भाई ध्यान रखना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी तो चुनाव हुआ है, गहलोत जी ने मना कर दिया था, फिर मल्लिका साहब का ही तो नंबर लगा था। गहलोत जी ने फिर यहां कह दिया कि भैया मैं राजस्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा, राजस्थान को संभालूंगा, मैं सेंटर में सेटल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। फिर वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? एक भी नहीं, 2 और 3। वर्तमान राजस्थान की विधानसभा में इनको यह चिंता हो रही कि गुरुजी कितने क्वेश्चन लेके आए हो। आपका समय 6 बजे के आसपास का है, तो 6 बजे मैं क्लास खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं। ओके, वर्तमान में राजस्थान में एक भी नहीं है। वर्तमान में भैया 200 में से कोई भी मनोनीत नहीं है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा? भैया जल्दी से बता दो। 77, 80, 1976 और 1992। राजस्थान में पहली बार अस्पष्ट बहुमत के कारण जो है वो आपातकाल लगा। अनुच्छेद 356 क्या बोलते हैं? 356 को राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में अब तक कितनी बार लगा है? 4 बार। 4 बार में पहली बार कब लगा था? 1967 में। और 1967 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1967 बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, 1967 राइट आंसर होगा। पहली बार अस्पष्ट बहुमत के कारण मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय पंगा हो गया था। मोहन जी सरकार के समय ये पंगा हुआ था। फिर भैया मोहन जी ने अपना जादू दिखाया और जो निर्दलीय पार्टी के विधायक थे उनको खरीदा। उस समय भी बसपा के विधायक आए थे। ये बसपा वाले इनके लिए भैया स्टेपनी का काम करते हैं। ये बसपा के विधायक है ना, ये स्टेपनी का काम करते हैं। जब भी कांग्रेस मुसीबत में होती है ये खड़े हो जाते हैं, जैसे गुड्डा जैसे लोग। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं? विधानसभा की बात चल रही है, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा और लक्ष्मण सिंह। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी कौन आए थे? बिल्कुल सोना मीणा बता रहे हैं। 67, 77, 80 और 92 4 बार राजस्थान में आपातकाल लगा है। बिल्कुल 17 साल सीएम रहे। और अगर गहलोत जी इस बार जीत जाते हैं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा और ये रिकॉर्ड
टूट ही जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से अगर दे दिया तो भैया। बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं। और गहलोत जी ने एक और कल बताया है कि 9 से लेकर 12वीं तक की जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको भी मोबाइल स्मार्टफोन दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको 9 से जो 12वीं क्लास तक की बालिकाएं हैं उनको भी स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो गहलोत जी भैया फिर वोट तो इन्हीं को देंगे ऐसा लग रहा है, माहौल तो बन रहा है, बाकी तो फिर राम जाने। ओके, राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। लक्ष्मण सिंह इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, ये आप लोग बार बार कह भी रहे थे गुरुजी कब क्लास खत्म होगी, ये आपकी क्लास खत्म हो गई है। चलो जी, हाँ भाई फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा आपका सेशन कैसा रहा, प्रश्नों का लेवल कैसा था। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब वो तो कुछ भी हो सकता है, देखो होने को कोई, मैं ऐसी बातों पर कमेंट ना तो करना चाहता हूं, ना इन बातों पर मैं विचार मेरे रखना चाहता हूं। चलो भाई, ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के लिए जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए